हम लोग चर्चा करेंगे वो है इंडोक्राइन सिस्टम। जैसे और सब सिस्टम था जिसमें और सारे बॉडी ऑर्गन मिल करके बना रहे थे, इसमें क्या है बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड मिलके क्या बनाते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। जैसे हम लोग बात किए कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो इसमें क्या है बहुत सारे ग्लैंड मिलके, और वो भी अगर इंडोक्राइन सिस्टम है तो बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड मिलके क्या बनाएंगे इंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोग को जहां पे जानना है ग्लैंड के बारे में, ऑर्गन के बारे में सब लोग अच्छे से जान गया कि ऑर्गन एक हमारे बॉडी का अंग है जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए है और उसमें किसी एक तरह के टिश्यूओं से मिलकर बना है। बहुत सारी एक जैसी टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाती है जिनका एक निश्चित काम होता है शरीर में। ये प्रॉपर डिफिनेशन हो गया, तो इसको आसानी से याद रखना, ज्यादा झोल झाल क्वेश्चन लेना ही नहीं। क्या दिया है आपको, नोट्स भेजे हैं उसमें क्या है, गूगल पे क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, आपको जो समझ में आए समझिए, लेकिन जो याद करने के लिए ये समझ लीजिए कि बहुत सारी एक जैसी टिश्यूएं मिल करके एक अंग बनाती हैं, एक ऑर्गन बनाती हैं, जिनका हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक काम है। स्पेसिफिक काम का मतलब हुआ वो काम को वही कर सकती है। स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ किसी को ब्लड छानना है तो वो ब्लड ही छानेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं है। किसी को ब्लड पंप करना है तो वो ब्लड ही पंप करेगा, छानेगा नहीं। कोई ब्लड को शुद्ध करने के लिए है तो ब्लड को शुद्ध ही करेगा। ये ऑर्गन हो गया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड भी जो है वो आपको ऑर्गन की तरह ही है। अंतर इतना है कि जो ग्लैंड की परिभाषा होगी उसमें हम ये कहेंगे कि ग्लैंड एक प्रकार का अंग है या एक प्रकार का ऑर्गन है जो कुछ केमिकल्स बनाती है। केमिकल बोलने का मन नहीं है, जूस बोलिए, कुछ जूस बनाती है। वो भी मन नहीं है तो हार्मोन बोलिए, जो मन में आए बोलिए, है ना। ग्लैंड जो है वो क्या है एक प्रकार का ऑर्गन है। ये भी एक तरह की टिश्यू से ही बना है, अलग अलग तरह के टिश्यू से नहीं बना है। और इसका काम क्या है कि जूस बनाना, केमिकल बनाना, हार्मोन बनाना और उनको बना करके हमारे ब्लड में भेजना, इतना काम है। बात समझ रहे हैं। ऑर्गन में और ग्लैंड में अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 10 बार बता दिए मोटा मोटी। अब आते हैं कि ग्लैंड के बारे में तो बता दिए, अब ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो ग्लैंड को दो भाग में डिवाइड किया गया है, तो ध्यान देंगे क्लास में आपको। ग्लैंड को क्या है दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक बताया गया है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक बताया गया है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे जानेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड में वो सब ग्लैंड है जो हार्मोन, केमिकल या जो भी लिक्विड बनाना है बनाती हैं। बनाने के बाद बिना किसी डक्ट के, डक्ट मतलब होता है पाइप, समझिए पाइप, बिना किसी डक्ट के, बिना किसी पाइप के वो जूस डायरेक्ट ब्लड में भेज देती है, उसको बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। इसी के उल्टा एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो भी वही हाल है, माने वो भी जूस बनाएगी, केमिकल बनाएगी, हार्मोन बनाएगी, लेकिन उसको ब्लड में भेजने के लिए पाइप की जरूरत पड़ेगी, डक्ट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रही बात, एकदम सिंपल है। दोनों ही जूस बनाएगा, दोनों ही ब्लड में भेजेगा, एक बिना डक्ट के भेजेगा और एक डक्ट के साथ भेजेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्लैंड का मतलब समझ गए। तो इसमें बहुत सारा ऐसा ग्लैंड है जो कि हार्मोन बनाता है और बिना किसी डक्ट के वो क्या करता है हार्मोन को ब्लड में भेज देता है। एग्जांपल के तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड जी, या फिर थायराइड ग्लैंड, या फिर आपको हमारा जो पेनक्रियाज है जो इंसुलिन बनाता है, वो भी एक प्रकार का हार्मोन है और उसके लिए भी वो किसी डक्ट का सहारा नहीं लेता, हार्मोन बनाता है और भेज देता है। पेनक्रियाज के साथ क्या है इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। क्यों? क्योंकि अभी हम बताएं कि पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस बनाता है, लेकिन पेनक्रिएटिक जूस को हमारी हाथों में भेजने के लिए पेनक्रिएटिक डक्ट का सहारा लेता है। डक्ट का सहारा लिया तो जूस भेजा तो एक्सोक्राइन है, लेकिन इंसुलिन बनाया, लेकिन इंसुलिन को बिना डक्ट के ब्लड में भेज दिया तो इंडोक्राइन है। बस हमें ये जानना है कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। इंडोक्राइन ग्लैंड में बिना किसी डक्ट के हार्मोन ब्लड में जाता है, एक्सोक्राइन में वही हार्मोन ब्लड में जाने के लिए डक्ट का सहारा लिया जाता है। बात समझ गए। बाकी बेसिक ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लैंड।
ग्लैंड इज ए ऑर्गन विच सीक्रेट सम केमिकल, हार्मोन, जूस एक्सेट्रा, कुछ भी बनाती है लिक्विड और हमारे ब्लड में भेजती है, तो उसको क्या कहेंगे? ग्लैंड। अब जैसे